न तलवार के धार से न गोलियों के बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। लेकिन मैं पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ पीस का मतलब क्या होता है? अच्छा, हम इस पीस की बात कर रहे हैं। पीस मतलब होता है टुकड़ा, और ऑफ माने का, और केक खाते हैं ना आप लोग, तो ये हो गया केक। हाँ, पीस ऑफ केक। अब फॉर माने क्या होता है? के लिए, ठीक है। और यहाँ पर डॉट डॉट जो है रहेगा, तब जाकर वर्ड बनेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग क्या आप समझे कि पीस माने टुकड़ा, ऑफ माने का के की, और केक माने केक। हाँ, हैप्पी बर्थडे पर जो केक नहीं काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मारिया, है ना, बोलते हैं ना। तो उसी केक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अमीरों की जिंदगी होती है केक में, और ड्राइवरों की जिंदगी होती है ब्रेक में। समझ में आ रही है ना, ये हमारे सर बोलते थे। ओके, चलो। तो पीस ऑफ केक फॉर, और यहां पर भर दीजिए, ठीक है। अब इसका हिंदी जानोगे तब ना कि इसका हिंदी क्या होता है, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होगा बताओ, मालूम है किसी को? जान लो। हाँ, डॉट डॉट के लिए आसान काम, या बाएं दाएं बाएं हाथ का खेल। इसी का मतलब क्या हुआ? के लिए, माने के लिए तो रहेगा, ठीक है ना। बाएं हाथ का खेल। एक चीज याद रखना है, जहां कहा जाता है कि बाएं हाथ का खेल, ठीक है ना, ये मुहावरा वाला वर्ड हो गया। क्या हो गया? मुहावरा वाला वर्ड। जैसे यह काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, चाय बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इंग्लिश सिखाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, पाकिस्तान को हरा देना हिंदुस्तान के लिए बाएं हाथ का खेल है। समझ में रही है ना। तो पाकिस्तान को हरा देना हिंदुस्तान के लिए बाएं हाथ का खेल है, मतलब आसान काम है, ये नहीं कहना चाह रहा है। तो बाएं हाथ का खेल का मतलब क्या समझे? आसान काम। समझ में रही है ना, ठीक है। अब वर्ड बनावे, चलो। जैसे मान लो अब ऐसे कह दिया जाए कि अ पीस ऑफ केक फॉर मी, बताओ इसका हिंदी क्या निकलेगा? जल्दी बताओ। हाँ, अ पीस ऑफ केक फॉर मी मतलब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल, और यहां पर हम यू कर दें, हाँ, तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल। समझ रही ना। कहा जाए कि राम या मारिया, हाँ, मारिया के लिए बाएं हाथ का खेल। समझ रही ना। और यहाँ पर मिस्टर मोदी, हाँ, मोदी जी के लिए बाएं हाथ का खेल। समझ रही है ना। छक्का मारना विराट कोहली के बाएं हाथ का खेल है, जब चाहेंगे मार देंगे छक्का। ये धोनी के लिए कहा जाता था, याद रखिएगा। किसके लिए? धोनी के लिए, ठीक है ना। तो अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यू, मारिया, दिस गवर्नमेंट, कहेंगे अ पीस ऑफ केक फॉर दिस गवर्नमेंट, मतलब इस सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है, मेरे पापा के लिए बाएं हाथ का खेल है। तो क्या कहेंगे? अ पीस ऑफ केक फॉर माई फादर। क्या कर देंगे? हाँ, फॉर माई फादर, फॉर माई मदर। हाँ, कहेंगे नाश्ता बनाना मेरे माँ के लिए बाएं हाथ का खेल है, मतलब चटपट बना देती है ना। समझ रही है ना। कहेंगे ऐसे ऐसे समस्या का समाधान देना रोशनी के लिए बाएं हाथ का खेल है ना। इसी का स्टेटमेंट है ना। मतलब हाँ, हमसे बहस और जिंदगी तहस नहस। समझ रही ना। तो चलो, इस तरह से वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, खुद से सोचो। तो दिस गवर्नमेंट अगर कर देंगे तो मतलब क्या समझ रहे हैं? दिस सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल। वेरी गुड। खेल है नहीं,
इस सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल। आप मिस्टर मोदी कर दीजिएगा। हाँ, मोदी के लिए बाएं हाथ का खेल, मतलब वर्ड बनाना सीख गए आप लोग, है ना। सेंटेंस बनाना बाकी है। चैप्टर कौन है बाद में जो है हम लोग क्लियर कर लेंगे, है ना। तो सेंटेंस भी बना दें हैं। सेंटेंस बनाने से पहले इसका एक और भाई आता है, उसको भी जान लो, बता दें। देखो यहाँ देखो, चाइल्ड्स प्ले। हाँ, ये जो है इसको बी मान लो, है ना। और इसके पहले जो वर्ड बनाने का तरीका बता रहे थे उसको हाँ, इसको क्या मान लो बाबू, ए मान लो, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ड स्टॉक में रहेगा ना, उतना ही आप आसानी से इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है ना। तो चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा। अपोस्ट्रोफी एस लग गया, मतलब बच्चा का। आप प्ले माने होता है खेल, ठीक है ना, माने बच्चा का खेल, मतलब आसान काम, ठीक है ना। कहता है राजनीति करना बच्चों का खेल है, ठीक है। करके देखिए ना। तो सर झूठा बोलना पड़ेगा, झूठा बनना पड़ेगा, झूठा लोगों से वादा करना पड़ेगा। जो जितना बड़ा झूठा है उतना ही बड़ा नेता है। सही है गलत? जो जितना ही बड़ा झूठा है उतना ही बड़ा पॉलिटिशियन है, नेता है आज के दौर में। सही है गलत? हाँ, झूठा वादा करता है, झूठा वादा करता है, झूठा वादा करता है और पब्लिक को जो है लुभाता है। सही है गलत? तो जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना ही बड़ा आज के डेट का नेता होगा, ठीक है ना। अगर किसी नेता भाई लोग को बुरा लगे तो क्षमा चाहेंगे, राइट। चलिए, लेकिन सच्चाई भी तो यही है ना। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, हाँ, बच्चों का खेल या आसान काम, ठीक है ना। यानी कि आसान काम, ये जो है इसका वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया। लेकिन इसका जो है मुहावरा वाला वर्ड क्या हुआ, बच्चों का, हाँ, बच्चों का, हाँ, खेल, ठीक है ना। आप सुने होंगे कि प्यार खेल नहीं है बच्चों का, प्यार खेल नहीं है बच्चों का, इसे निभाने में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ठीक है ना। ये राजा मूवी का डायलॉग है, संजय कपूर और माधुरी दीक्षित का मूवी था, और मुकेश खन्ना, गजब के मुकेश खन्ना जो है स्टार हैं। महाभारत देखे है ना, महाभारत में जो है जो भीष्म पितामह का रोल किए हैं वही मुकेश खन्ना है, याद रखिएगा, ठीक है। और राजकुमार का डायलॉग, क्या गजब का डायलॉग मारते थे, न गोलियों के बौछार से न तलवार के धार से बंदा डर, हाँ नहीं, न तलवार के धार से न गोलियों के बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। लेकिन मैं पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ न तलवार के धार से न गोलियों के बौछार से, हम बिहारी बंदे हैं, डरते हैं तो सिर्फ सामने वाले के प्यार से, कि कहीं प्यार में लाकर धोखा ना दे दे, हत्या ना कर दे। समझ में रही है ना। तो बिहारी बड़ी सीधे साधे होते हैं, भारतीय लोग बड़ी सीधे साधे होते हैं, समझ में ना। तो आप लोग डायलॉग मारो अब कि ना गोलियों के बौछार से ना तलवार के धार से, हम हिंदुस्तानी हैं, अगर डरते हैं तो सामने वाले के प्यार से, ठीक है। धमकी दीजिएगा तो हम तो आपके बाप से भी नहीं डरेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो। मोदी जी दिखा दिए ना, दिखा दिए ना। अब मोदी जी के जगह पर योगी जी को ला के रख दो, ठीक है। तो ये घर में घुस कर मारे थे, कौन, मोदी जी घर में घुस कर मारे थे ना, योगी जी जो है घर में से निकाल कर मारेंगे, ठीक है। याद रखिए, फुटबॉल की तरह। चलिए, बहरहाल समझ में रहे, चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान काम, बच्चों का खेल, ठीक है। तो जहां हम कह रहे थे क्या चीज, अ पीस ऑफ केक फॉर मी, माने मेरे लिए बाएं हाथ का खेल, यानी कि मेरे लिए आसान काम है। तो वहां पर कहते हैं कि चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। सेंटेंस बनाएंगे तब ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। बनाऊं? चलिए, जैसे इंग्लिश बोलना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी बताओ। इंग्लिश बोलना, चूंकि मैंने ग्रामर में आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाया था जीरंड, तो जीरंड में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा के जीरंड बनाते हैं, और वर्ब के पहले टू लगा कर इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो आप इन्फिनिटिव बनाओ और चाहे जीरंड बनाओ, ठीक है ना, दोनों सिचुएशन में वर्ब जो है नाउन बन जाता है, ठीक है। तो स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, क्या लिखे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश,
इसी का हिंदी हुआ अंग्रेजी बोलना, ठीक है ना। अब यहां कर दीजिए क्या, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्या हिंदी समझ रहे हो बताओ? हाँ, अंग्रेजी बोलना, हाँ, अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि मेरे लिए क्या है, बाएं हाथ का खेल है, मतलब मेरे लिए आसान काम है, ठीक है ना। अब यहीं पर जो कह रहा है कि अ पीस ऑफ केक, यहीं पर क्या कर देंगे, हाँ, इसको आप जो है ब्रैकेट कर लो और इसके जगह पर दूसरा चीज भर लो। देखो ये टेक्निकल गड़बड़ी, राइट। अब इसमें हम क्या कर पाएंगे, स्पीकिंग इंग्लिश इज, आप तब क्या कर देंगे, हाँ, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है ना, फॉर मी। अब क्या इसका हिंदी निकलेगा, अंग्रेजी बोलना मेरे लिए क्या है, बच्चों का खेल है। समझ में आ रही है ना, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। अंग्रेजी सिखाना मेरे लिए बच्चों का खेल है, तो कहेंगे लर्निंग इंग्लिश। स्पीकिंग के जगह पर क्या कर देंगे, लर्न मतलब होता है सिखाना, तो कहेंगे लर्निंग इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, या इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि मेरे लिए अंग्रेजी सिखाना बाएं हाथ का खेल है। कोई दिक्कत? तो यहां वाले चीज को समझना जरूरी है। किसको, ये वर्ब है ना, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है बाबू, सब्जेक्ट का। तो यहां पर जो है कैसे कैसे चेंजिंग आ रहा है ये समझना जरूरी है। जैसे डूइंग पॉलिटिक्स, राजनीति करना, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मिस्टर लालू यादव, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर मोदी जी, मिस्टर योगी जी, मिस्टर अखिलेश कुमार, मिस्टर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मिस्टर ओवैसी। मैं नहीं जानता हूं आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, रख दीजिए नाम। एक्टिंग करना तो क्या कहेंगे, एक्टिंग या डूइंग एक्टिंग। कोई दिक्कत? डूइंग एक्टिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर अमिताभ बच्चन, मतलब अभिनय करना अमिताभ बच्चन के बाएं हाथ का खेल है। सही है गलत? पा मूवी देखे हैं, पा में देखिएगा जो अमिताभ बच्चन एकदम बच्चा बने हुए हैं, छोटा बच्चा बने हुए हैं। समझ रही है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। चाय बनाना मेरे मम्मी के लिए बाएं हाथ का खेल है, तो क्या कहेंगे, मेकिंग टी या प्रिपेयरिंग टी। लिख दें, देखो ऐसे मेकिंग टी, चाहे टी के जगह पर कर दो, हाँ भाई दोनों में एक्सपर्ट है मम्मी हमारी, तो कहेंगे मेकिंग टी, नहीं तो कॉफी इज, फिर जोड़ दो क्या, अ पीस ऑफ केक फॉर माई मदर, या अ चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर। मतलब चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना मेरी मम्मी के लिए बाएं हाथ का खेल है, या मेरे मम्मी के लिए बच्चों का खेल है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से सेंटेंस आप लोग को बनाना है, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कोई किसी को चैलेंज करता है, जैसे लालू यादव की तरह राजनीति करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और तुम्हारे तरह झूठ बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब मैं भी झूठा हूं, समझ लें। कोई कहना चाह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। मान लो कि किसी पॉलिटिशियन से आप बात कर रहे हैं, तो कहिए कि देखिए आपके तरह झूठ बोलना मेरे भी बाएं हाथ का खेल है, पर मैं झूठ बोलता नहीं हूं, लेकिन चाहूंगा तो आपसे ज़्यादा झूठ बोल दूंगा, एक सांस में 100 झूठ बोल दूंगा, राइट। चलिए, तो इस तरह की चीज़ के लिए क्या करेंगे हम, यहां ध्यान दीजिए। लाइक एक एडजेक्टिव है। क्या बाबू? एडजेक्टिव। जब ये वर्ब का काम करता है ना, तो लाइक मतलब होता है पसंद करना। जब एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका हिंदी होता है के जैसा, हाँ, के जैसा, के समान, के तरह, ठीक है ना। जैसे ध्यान दो, जैसे कहेंगे कि टू डू पॉलिटिक्स, ठीक है। समझो इस चीज को, डू क्या है, वर्ब है, इसके पहले टू लग गया। हम चाहें तो डूइंग पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन टू हटाना पड़ेगा। डूइंग पॉलिटिक्स मतलब राजनीति करना,
चाहे टू डू पॉलिटिक्स, राजनीति करना, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर आईएनजी लगाकर बना रहे थे तो यहाँ पर टू लगाकर बना रहे हैं। ये जीरंड हो गया, सॉरी ये इन्फिनेटिव हो गया और ये जीरंड है, ठीक है। ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, अगर वो चैप्टर आप लोग को याद होगा ना तब ज़्यादा समझ में आएगा आज का चैप्टर। मैं ऑनलाइन के बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, इसलिए सीरियल क्लास कीजिए, कोई क्लास मिस नहीं होना चाहिए। चलिए टू डू पॉलिटिक्स और यहाँ पर क्या कर दो बाबू, हाँ लाइक, अब किसी का भी नाम रख दो, हाँ जल्दी बोलिए। अच्छा मिस्टर मोदी, अच्छा किसी का नाम रख दो ना, चलो हम काल्पनिक नाम रख दे रहे हैं ना, तो किसी को बुरा लग जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिशियन फैंस जो है मेरा क्लास करते हैं, तो कहेंगे टू डू पॉलिटिक्स लाइक राकेश, मतलब राकेश के तरह राजनीति करना। अब यहाँ पर लिख सकते हैं किसी का नाम, मिस्टर मोदी, मोदी की तरह राजनीति करना, मिस्टर योगी, योगी की तरह राजनीति करना, मिस्टर लालू प्रसाद, लालू यादव की तरह राजनीति करना, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव की तरह राजनीति करना, ओवैसी, ओवैसी की तरह राजनीति करना, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर की तरह राजनीति करना। समझ में आ गई? मुझे फील हो रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं कंसेप्ट, ठीक है। आगे बढ़े सेंटेंस को, बढ़ाएं आगे। तो टू डू पॉलिटिक्स लाइक राकेश, तब कर देंगे क्या, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है। और जहां कह रहे हैं कि अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यहां पर क्या कर सकते हैं, हाँ यहां कह सकते हैं अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, कोई दिक्कत? यानी कि टू डू पॉलिटिक्स लाइक राकेश इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, ठीक है। यानी कि राकेश के तरह राजनीति करना मेरे लिए बच्चों का खेल है, या मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है या मेरे लिए बच्चों का खेल है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ ना, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है। राइट और रॉन्ग मारिया? अच्छा, योर नेम माही, हर नेम मारिया, और दोनों आप लोग सिस्टर्स हैं, है ना, आपस में फाइटिंग भी करती है। तो कहेंगे माही और मारिया की तरह लड़ाई करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो क्या कहेंगे, फाइटिंग, ठीक है ना, फाइटिंग लाइक माही एंड मारिया, और नहीं तो टू फाइट, अरे जीरन पर बनाओ ना तो इन्फिनिटी पर बनाओ, तो कहेंगे टू फाइट लाइक माही एंड मारिया इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। समझ में नहीं ना? प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, लास्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, और इसे निभाने में तेल निकल जाता है अच्छों का। समझ में रही है ना? चलो, तो क्या कहेंगे, टू लव मतलब प्यार करना, और इसके बदले हम चाहें तो जीरन के भाषा में अगर हम बोले जीरन, ठीक है ना, तो क्या कर देंगे, हाँ तब क्या कर देंगे, लविंग। तो आप लविंग कहो और चाहे टू लव कहो, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कहेंगे, प्यार करना खेल नहीं है बच्चों का, तो कहेंगे टू लव इज, यहां कर देंगे इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है ना। इसी का मतलब होता है कि प्यार खेल नहीं है बच्चों का, या प्यार करना खेल नहीं है बच्चों का। प्यार कर, ठीक है ना, प्यार नहीं, प्यार करना खेल नहीं है बच्चों का। तो कहेंगे टू लव इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, या लविंग इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। प्यार करना खेल नहीं है बच्चों का, ऐसे निभाने में तेल निकल जाता है अच्छों का। तो कहेंगे कि एंड टू कीप इट फॉर एवर,
कीप फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए बरकरार रखना, ठीक है ना। तो कहेंगे टू कीप इट फॉर एवर, ठीक है ना। फेल्स द बेस्ट मतलब जो सबसे बेस्ट है वो भी क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। ओके, कोई दिक्कत। अब जहां कह रहे कि चाइल्ड्स प्ले, वहां पर क्या कर सकते हैं, टू लव, अच्छा लविंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एनीवन, माने किसी के लिए आसान काम नहीं है। कोई दिक्कत। मतलब कंसेप्ट आज का क्लियर हो गया कि कैसे वर्ड बनाएंगे, उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करेंगे और अपने कन्वर्सेशन में लाएंगे। अब तो पूछेंगे ना कि कैन यू टेल मी, सेंटेंस बोल दो, राहुल कैन यू टेल मी, ठीक है, कि क्या तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, क्या तुम्हारे लिए आसान काम है। चलिए बताइए आप लोग, वर्ड फॉर्मेशन का जो है कौन सा रूल था। हाँ 106, सही ना। वर्ड फॉर्मेशन का 106 रूल था, सेल्फ क्रिएटेड का 106 रूल था, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि इस तरह का थ्योरी अगर किसी लड़के को मिल जाए और वो इंग्लिश बोलना चाहता हो तो इंग्लिश डिफिकल्ट रह जाएगा, बिल्कुल नहीं, वर्ड पर कमांड हो जाएगा, इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.